नमस्कार दोस्तों। एक कहानी देखते हैं हम। एक सत्य घटना है। अमेरिका उसका एक फाइटर पायलट है। उसका नाम है चार्ल्स प्लम। और अमेरिका का वो नेवी फाइटर पायलट है। माने उसका विमान जहाज के ऊपर से उड़ेगा और शत्रु के ऊपर आक्रमण करेगा। और वियतनाम युद्ध के समय इसने लगभग 75 मुहिमें जो थी उसमें इसने हिस्सा लिया था। और एक बार ऐसा हुआ कि सरफेस टू एयर मिसाइल जो है इसके विमान को आ लगती है, क्षतिग्रस्त उसका विमान हो जाता है, जलने लगता है। लेकिन भगवान की कृपा से एक पैराशूट की सहायता से कूद जाता है। हाँ, लेकिन शत्रु के हाथ लग जाता है वियतनाम में। खैर, बहुत उसके हाल करते वे लोग। और फिर कुछ महीनों के बाद या सालों के बाद जो भी हो, उसे छोड़ दिया गया। युद्ध कैदी है वो, उसे मार तो नहीं सकते। अब उसकी बहादुरी की किस्से अमेरिका में बहुत बताए जाते हैं। और ये भी जगह जगह लेक्चर देता है। तो एक होटल में ये जो है चार्ल्स प्लम, वो अपनी पत्नी के साथ बैठा है। और एक साधारण सा व्यक्ति वहाँ आता है और बोलता है, आर यू चार्ल्स प्लम? तो इसको बड़ा अच्छा लगता है ना, हम किसी होटल में बैठे रहेंगे और खुद को हम थोड़ा प्रसिद्ध समझेंगे कि मैं तो बड़ा अच्छा लेक्चर वगैरह देता हूँ। और कोई हमारे नाम से पूछता है कि आर यू चार्ल्स प्लम, तो थोड़ा गर्व के साथ मुस्कुरा कर बोलता है, यस यू आर राइट। और नेक्स्ट प्रश्न फिर पूछता है तो आदमी हंसता है। तो ये नेक्स्ट प्रश्न पूछता है, तो बोले तुमको इसका मतलब मालूम है कि मैंने बहुत सारी मुहिमों में मैं गया हूँ, मैं बहुत सारे लेक्चर देता हूँ, इसलिए तुम मुझे जानते हो, है ना? तो बोलता है ना, एग्जैक्टली वैसा नहीं है। बोलते हैं आप इस जहाज़ के ऊपर से आपका प्लेन उड़ता था ना? अब ये आदमी सोचता है, बोले हाँ। तो बोले सही बात है, मैं भी उसी जहाज़ पर था। तो ये आदमी अब चौंक जाता है, कह रहे उस जहाज़ से मैं इतनी बार उड़ा हूँ। और ये आदमी बोल रहा है मैं भी उस जहाज़ पे था। तो बोले अच्छा, हाँ, और आपका पैराशूट मैंने पैक किया था। आई पैक्ड योर पैराशूट। अब ये जो प्लम है चौंक जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न वो भी पूछता है वो आदमी, और बोले पैराशूट ने ठीक काम किया ना? प्लम बोलता है मेरे भाई, बिल्कुल सही काम किया तुम्हारे पैराशूट ने। और शायद मन में बोल रहा है कि तुमने भी कुछ एक अलग ठीक काम किया है मेरे भाई। खैर, उसको बोलता है थैंक यू वेरी मच यार, तुम्हारा पैराशूट नहीं रहता तो आज मैं बचता नहीं। वो आदमी बोलता है ठीक है भाई, तो मेरा सौभाग्य है, मेरी ड्यूटी भी थी, वगैरह वगैरह एक फॉर्मेलिटी जो है, और वो निकल जाता है। लेकिन इसके बाद प्लम की ज़िंदगी, उसका थॉट पैटर्न बदल जाता है। प्लम घर आकर विचार करता है कि भाई लोग मुझे बोल रहे, मेरी तारीफ कर रहे हैं, और मुझे भी लग रहा है कि मैंने इतना बड़ा पराक्रम किया। लेकिन ये जो आदमी है ना, इसने पैराशूट अगर पैक नहीं किया होता, मुझे पता था कि पैराशूट भी है, कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो इस पैराशूट की वजह से मैं बच सकता हूँ। अगर वो पैराशूट नहीं होता तो शायद मैं उस विमान में ही नहीं चढ़ सकता। तो उस पैराशूट का मुझे कितना बड़ा आधार था।
और ये आदमी उसी डेक पर किसी तहखाने में बैठा होगा, वो पैराशूट को फोल्ड कर रहा होगा, एक एक फोल्ड उसने बराबर की होगी। शायद हम लोग कहीं डेक पर मिले भी होंगे, लेकिन मैं तो अपनी नेवी ब्लू यूनिफॉर्म में, कड़क यूनिफॉर्म में इधर उधर, मैं तो इधर उधर देखता भी नहीं था तब, और ये तो सामान्य सा सेलर था। लेकिन मेरी ज़िंदगी उसके हाथ में थी, उसकी वजह से मुझे इतना आधार था, कॉन्फिडेंस था, मैं निर्भय था, और इस निर्भयता की वजह से मैं इतना लड़ा हूँ। लेकिन मैंने कभी उसके तरफ देखा भी नहीं, कभी उसको एक स्मित नहीं दिया। और फिर सोचने लगा, रात भर उसे नींद नहीं आई। अच्छा, क्या मेरा पैराशूट सिर्फ इसने ही पैक किया है? नहीं, ऐसे कितने अनगिनत लोग हैं जिन्होंने मेरा पैराशूट पैक किया है। मेरे माताजी पिताजी, उनके वजह से मुझे आधार मिला है, हिम्मत मिली है। मेरे टीचर, इवन मेरी मेड सर्वेंट, हमारे घर में काम करने वाली, वो अगर नहीं आती कभी, तो एक भी मेड सर्वेंट नहीं आती, तो हमारा घर क्या ठीक से चल सकता था? मैं स्कूल में ठीक से जा सकता था? हमारा बस ड्राइवर, इवन हमारे सोसाइटी का चौकीदार, आज वो है, इसलिए हम रात में ठीक से सो सकते हैं। ओ भगवान, मैंने कभी उसे थैंक्स नहीं बोला। अब सोच रहा है मैंने कितने सारे लोगों को थैंक्स नहीं बोला अभी तक। किसान, शायद फसल का उत्पादन करते समय उसने शायद सुसाइड की, उसकी फसल की वजह से आज मैं जिंदा हूं। उनके लिए मैंने कभी प्रार्थना नहीं की। रोने लगता है, और ऐसे बहुत सारे चेहरे उसके सामने, आंखों के सामने आ रहे हैं। 1, 2, 5, 50, 100। अरे यार, अब बहुत हृदयपूर्वक वो प्रार्थना करने लगा, भगवान, इन लोगों को मैंने थैंक्स देना चाहिए था, कुछ मैंने गिफ्ट देनी चाहिए थी, कुछ स्मित देना चाहिए था, मैंने कुछ पूछना चाहिए था। हाय, हेलो, हाउ आर यू, आपके बच्चे कैसे हैं? भगवान, बहुत गलती होगी, प्लीज़ इन सब लोगों का बहुत कल्याण करना, बहुत मंगल करना। रो रो कर वो प्रार्थना करने लगा। तो दोस्तों, हम भी ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। कोई हमारी मौसी है, मामी है, चाचा है, दादाजी है, नानी है, इन सब का हमारे जीवन में कुछ न कुछ योगदान है। इन लोगों ने हमारा पैराशूट कहीं ना कहीं पैक किया है, थोड़ी सी हमारी हिम्मत बढ़ाई है, हमें एक सुरक्षितता की भावना महसूस हुई इन लोगों की वजह से। हजारों लोग हैं ऐसे। तो जहाँ भी संभव है, क्यों ना हम रोज़ एक कॉल करें, भाई कैसे हो, मौसी कैसी हो, तुमने हमारे लिए बहुत किया, तुम्हारी बहुत आई मिस यू। फ्लैट से बाहर निकलेंगे, चौकीदार को बोलेंगे, भैया ठीक हो, घर में सब ठीक है। शायद चौकीदार को भी ये उम्मीद नहीं होगी, वो भी दुआएं देगा। तो दोस्तों, अगर पसंद आता है वीडियो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमने जो कहा है वो अगर ठीक लगता है तो उसके ऊपर अमल कीजिए, करके देखिए, अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा, और सचमुच में भगवान के आशीर्वाद भी मिलेंगे। तो मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।